जब ज़ेलेंस्की ने कीव पर कब्जा बरकरार रखा तो बहुत से एक्सपर्ट्स को भरोसा नहीं हुआ कि रूसी फौजों को ऐसा करारा झटका लगेगा। और अब ज़ेलेंस्की की फोर्स ने यूक्रेन के डॉनबास इलाके में भी अपना अभियान शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की को छोटी छोटी जीत मिलना शुरू हुई, लेकिन क्या वो कीव जैसा कारनामा फिर दोहराने वाले हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं और साथ ही आपको पुतिन के उस चहेते विश्व विजेता की कहानी भी सुनाने वाले हैं जो रूस के लिए बहुत बुरी खबर बन गया। एक बहुत मशहूर डायलॉग है, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरूरी नहीं कि जो खेलों का चैंपियन हो वो जंग भी जीत जाए। इस शख्स का नाम है बाटो बासनोवा, रूस में टैंक वॉर का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा चैंपियन, जिसने 19 देशों के टैंक कमांडर्स को खेल के मैदान में धूल चटा दी। बोटा बासनोवा की शोहरत और बहादुरी के किस्से पुतिन के कानों में भी पहुंचे। फिर पुतिन ने बोटा बासनोवा को यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में भेज दिया। फिर क्या हुआ? टैंक वॉर के विश्व विजेता ने यूक्रेन के कितने टैंक उड़ा दिए, ये सब आपको आगे बताएंगे। पुतिन को उम्मीद है कि उनके टैंक यूक्रेन के डॉनबास रीजन को रौंद डालेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डॉनबास के रूसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खार्किव पर अपनी फौज उतार दी है। सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की अपने खार्किव प्रोजेक्ट से डॉनबास दोबारा हासिल कर पाएंगे? वो भी तब जब दावा ये किया जा रहा है कि रूस का एक और युद्धपोत एडमिरल माकारोव यूक्रेन की मिसाइल ने हिट कर दिया है। और मॉस्को के बाद ये दूसरा युद्धपोत है जो यूक्रेन का शिकार हो गया है। आखिर इसका सच क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि पुतिन के पास मिसाइलों का जखीरा ही खत्म होता जा रहा है। ये सब आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टैंकों के वॉर गेम यानी टैंक युद्ध के खेलों के उस विश्व विजेता की, जिसकी कहानी आज हर कोई सुनना चाहता है। ये तस्वीरें साल 2021 में इंटरनेशनल आर्मी गेम की हैं। खुद पुतिन ने इस खेल का उद्घाटन किया था। इस खेल में दुनिया के कई देशों के टैंक्स की टीमों ने हिस्सा लिया था। So now can we hear? प्रतियोगिता कुछ इस तरह थी कि हर देश के टैंक की टीम को एक निश्चित स्पीड रखते हुए युद्ध के मैदान में दिए गए टारगेट को हिट करते हुए रनिंग पूरी करनी थी। जो पहले पहुंचा वही हुआ विजेता। इस खेल में रूस की तरफ से टैंक की कमान संभाली थी 25 साल के बाटो बासानोव ने। बाटो बासानोव ने 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से रन करते हुए सबसे ज्यादा टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया था। बासानोव की T-72B3 टीम ने चीन समेत 19 देशों के सैनिकों को इस टैंक युद्ध में हरा दिया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुतिन को भी बासानोवा पर नाज था। और इसीलिए जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो पुतिन ने ये दांव खेल दिया और अपने प्यारे विश्व विजेता बासानोव को जंग के मैदान में भेज दिया। लेकिन वो विश्व विजेता जो खेल के मैदान में सुपर हीरो साबित हुआ था और उसका एक भी निशाना नहीं चुका था, वही जंग के मैदान में सुपर फ्लॉप साबित हो गया। रूस के सैकड़ों टैंक यूक्रेन की आर्मी का निवाला बन गए और इन्हीं नेस्त नाबूद और बर्बाद टैंकों में से एक टैंक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध खेलों के विजेता बासानोवा का भी है।
रूस के उन परिवारों में अभी हाहाकार मचा हुआ है जिनके बेटे जंग के मोर्चे पर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक सैनिक परिवार ने दूसरे सैनिक परिवार से कहा कि आप तो भाग्यशाली है कि आपके बेटे का शरीर वापस लौटा, हमारे बेटे का तो केवल सिर और हाथ लौटा है। ये कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। जंग का उसूल भी यही होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और कई बार तो आप कितने भी सावधान हो, मौत सीधे बम बनकर जिंदगी खत्म कर देती है। मॉस्को के बाद अब दावा ये किया जा रहा है कि काला सागर में एक और युद्धपोत पर यूक्रेन का निशाना एकदम सटीक लगा है। ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन का दावा ये है कि उसने मॉस्को के बाद रूस के एक और युद्धपोत माकारोव को अपनी नेपच्यून मिसाइल से हिट किया है। युद्धपोत एडमिरल माकारोव को यूक्रेन में ही बनाई गई नेपच्यून से हिट किया गया है, जिसमें युद्धपोत पर आग लग गई और धुआं भी उड़ता नजर आया। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है और युद्धपोत माकारोव की आग बुझा रहा है। ओसिन डिफेंडर नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि रूसी युद्धपोत पर हमले का दावा सच हो सकता है, क्योंकि स्नेक आइलैंड के पास इस पूरे इलाके में बचाव के लिए कई जहाज और विमान देखे जा रहे हैं। ये भी रूस का बड़ा हथियार है। इस युद्धपोत से फायर की गई मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर देती हैं। दिसंबर 2017 में ये युद्धपोत ब्लैक सी में कमीशन किया गया था। ये एकदम नया वॉरशिप है, जिसके अब यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल के टारगेट पर आने की बात कही जा रही है। यह है मेड इन यूक्रेन नेपच्यून मिसाइल, जिस पर अब ज़ेलेंस्की भी नाज करते हैं। मॉस्को को डुबोने वाली इस मिसाइल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। ये मिसाइल बहुत बेरहमी से अपना टारगेट हासिल करती है। एक तरफ यूक्रेन की मिसाइलें कमाल दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टॉनी रेडकिन का ये दावा है कि रूस को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि 24 फरवरी से अब तक वो अपनी 25% यानी 1/4 ताकत यूक्रेन के मैदान में ही नष्ट कर चुका है। दरअसल कई अखबार ये दावा कर रहे हैं कि रूस मिसाइल का निर्माण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मिसाइल निर्माण के लिए जिन पुर्जों की जरूरत होती है वो कई देशों से आयात करना पड़ता है। उसमें वो देश भी शामिल है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि रूस को मिसाइल निर्माण के लिए जिन पुर्जों की जरूरत है उसकी सबसे ज्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरह जंग के मैदान में पुतिन की मुश्किलें बढ़ती गई तो 9 मई के दिन आखिर किस बात का जश्न मनाएंगे? वो भी तब जब यूक्रेन लगातार डॉनबास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये यूक्रेन का वो पूर्वी इलाका है जहां पर रूस की सेनाओं का कब्जा है। इसी इलाके में ये महत्वपूर्ण लोकेशन है खार्किव। डॉनबास की लड़ाई यूक्रेन ने इसी खार्किव से शुरू कर दी है। यूक्रेन में अगर इस वक्त सबसे खतरनाक जंग कहीं चल रही है तो वो जगह है खार्किव। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के 10 गांवों में रूसी सैनिकों पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की है। कई रूसी सैनिकों के शवों की तस्वीरें भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 14 लाख है। खार्किव का पूरा इलाका लगभग 115 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसे 9 भागों में बांटा गया है। खार्किव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये शहर रूस की सेना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। रूस खार्किव पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि खार्किव के साथ उनके सांस्कृतिक रिश्ते काफी मजबूत है। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की तादाद भी ज्यादा है। ऐसे में रूस ये समझता है कि खार्किव में उन्हें जनता का समर्थन हासिल हो सकता है। रूस लगातार खार्किव पर मिसाइल हमले कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की मिसाइलों ने उसके करीब 200 साल पुराने एक संग्रहालय को नष्ट कर दिया है। पहली बार यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि खार्किव में यूक्रेन की आर्मी की स्पीड को कम करने के लिए रूसी सेना खार्किव के अंदर पुलों को नष्ट कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 3 सड़क पुलों को उड़ा दिया है। Продовжує артилерійський обстріл населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив 3 автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ. दरअसल रूस भी लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पर सटीक निशाने लगाने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस के ड्रोन का शिकार यूक्रेन सफलतापूर्वक कर रहा है। 14 БПЛА типу «Орлан». На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога. Знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника. दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने खार्किव के अंदर हमले करके नेटो देशों के द्वारा मंगाए गए विदेशी हथियारों का खात्मा कर दिया है। डोनबास की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। सबसे ज्यादा खून यहीं पर बहने वाला है।